न्यूज में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत में सुधार है। बुधवार को पीएम मोदी ने भी अहमदाबाद पहुंचकर अपनी मां से मुलाकात की। करीब 100 साल की हीराबेन अहमदाबाद के बाद यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी सेहत में अब सुधार हो रहा है। मां की खराब तबीयत की खबर जैसे ही पीएम मोदी को मिली, वो फौरन अहमदाबाद पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर पीएम मोदी ने मां का हाल जाना। करीब 1 घंटे रुकने के बाद पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट आए। हीराबेन के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। पीएम मोदी के गृह जिले वडनगर में हीराबेन के लिए पूजा की गई, तो देश के बड़े नेताओं ने भी हीराबेन की अच्छी सेहत की कामना की। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्विटर पर हीराबेन के लिए दुआ की। न्यूज में अब बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर निशाना भी साधा। Now, as we all know, India has faced the horrors of cross-border terrorism for decades before the world took serious note of it. We have lost many innocent lives, and all the while we have fought terrorism resolutely and with zero tolerance. We will continue to do so, and as our Prime Minister has stated, not rest till terrorism is uprooted. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है और इसी मौके पर रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद के मुद्दे पर चोट की और दुनिया को इस खतरे से आगाह किया। During the last 2 years, we spoke out in support of peace, security and prosperity. We did not hesitate in raising our voice against the common enemies of humanity such as terrorism. We were भारत पिछले 16 सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने एक बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है, रिपोर्ट में देखिए। हमारे बनाए हुए आज देश में 6 मुख्यमंत्री हैं। आज वो लोग चला रहे हैं जिनके जीत में हमने अपना कंधा लगाया है। तो हमको यही 100 गो गाड़ी और 500 लड़का रखने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। चुनावी रणनीति बनाने के लिए प्रसिद्ध प्रशांत किशोर अब अपने इस बयान के लिए सुर्खियों में हैं, जो उन्होंने बिहार के पूर्वी चंपारण के मेहसी में जन सुराज पदयात्रा को संबोधित करते वक्त दिया। लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का उनका ये तरीका बाकी दलों को रास नहीं आ रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन और इवेंट मैनेजर बता रहे हैं। भाई वो महाज्ञानी है, उतना ज्ञान मेरे पास नहीं है कि उनके प्रश्नों का हम जवाब दे सकें। हर जगह, हर रास्ता, हर द्वार दरवाजे पे जा करके भी व्यवसाय करता है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि वो इवेंट मैनेजमेंट करता है। प्रशांत किशोर जेडीयू आरजेडी के विकल्प के तौर पर बिहार में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 2 अक्टूबर को बिहार में जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी। बिहार सरकार के एक फैसले पर बीजेपी निशाना साध रही है। फैसला है नया एयरक्राफ्ट खरीदने का। बिहार कैबिनेट ने वीवीआईपी नेताओं और अफसरों के लिए नया विमान और नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। बिहार कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसके तहत बिहार सरकार 10 से 12 सीटर नया विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदेगी। खरीद की प्रक्रिया तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी अगले 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में तलवारें खिंच गई है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? भाजपा के नेताओं की मानसिक और राजनीतिक दिवालियेपन को ही दर्शाता है। असल में नीतीश कुमार जी का नाम सुनते ही ये लोग बौखला उठते हैं।
जब से सत्ता से बेदखल हुई है भाजपा बिहार में, तब से उसका मानसिक संतुलन और मुद्दों की समझ खोटी और बौनी होती जा रही है। वहीं बुधवार को बीएमसी मुख्यालय के भीतर हाथापाई की नौबत आ गई, क्योंकि बीएमसी के अंदर बने शिवसेना कार्यालय को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के नेता आमने सामने आ गए। पहले अंदर हंगामा, फिर बाहर हंगामा और घंटों तक सिर्फ हंगामा ही हंगामा। वजह बीएमसी मुख्यालय के भीतर मौजूद शिवसेना का ये कार्यालय, जिस पर शिंदे गुट ने अब अपना दावा ठोक दिया है। बुधवार को शिंदे गुट के नेता इस कार्यालय में पहुंचे और बाल ठाकरे का नाम लेकर नारेबाजी की और फिर कार्यालय पर अपना हक जताने लगे। ये बात वहां पहले से मौजूद उद्धव गुट के नेताओं को नागवार गुजरी, जिसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिर में मुंबई पुलिस के अधिकारियों को दल बल के साथ वहां पहुंचना पड़ा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों गुटों को अलग किया। ये पार्टी ऑफिस हमारा है, उनका दावा करने का सवाल ही नहीं है। तो हम लोग आ जाए थे, आज पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बोला है, लेकिन कल हम लोग आके बैठेंगे यहाँ पे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने कार्यालय को कल अस्थायी रूप से दोनों गुटों के लिए बंद कर दिया। जो दोनों गुट है वो आमने सामने हो, जिसके कारण जो है कई सारी जो पुलिस के अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी है वहाँ पे पहुंचे और दोनों गुट जो थे आमने सामने गए, तो कहीं ना कहीं जो है बात बिगड़ सकती थी। हालांकि इस दोनों गुट के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मुंबई महानगर पालिका के कार्यालय से बाहर निकाला गया। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस की, जिसकी ठाए ठाए फिस हो गई, क्योंकि बंदूक चलाना तो दूर की बात, पुलिस वाले गोलियां तक नहीं भर पाए। यूपी के संत कबीर नगर में आईजी साहब ने जवानों की क्लास ली। लोकेशन थी संत कबीर नगर की खलीलाबाद कोतवाली। कैसे करोगे? ये है क्या, इससे क्या निकलता है? बस्ती के आईजी आर के भारद्वाज के सामने थे खलीलाबाद के एसआई। फिर उसके बाद क्या करोगे? कौन मरा? ऐसे मरेगा लहंगा तो डाला किसने सर? लहंगा बारी दूसरे जवानों की आई, लेकिन कमोवेश वो भी आईजी साहब के इम्तिहान में फिसड्डी साबित हुए। चौकी इंचार्ज से टीयर गन का ट्रिगर तक नहीं दबा। कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। सवाल ये है कि अगर यूपी पुलिस के जवान बंदूक तक चलाना भूल गए हैं, तो फिर आपकी हमारी तो छोड़िए, अपनी हिफाजत कैसे करेंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।